शिक्षा के स्रोत की बात कर रहे थे अपन बात कर रहे थे भाई साहित्य साहित्य शिक्षा प्राप्त करने के साहित्य का स्रोत होता है। फिर हम बात कर रहे थे धर्म की, धर्म में भी शिक्षाएं मिलती है ना अपन को। फिर बात कर रहे हैं अपन परिवार की। भाई शुरुआत में जो शिक्षा होती है, शुरुआत में जो शिक्षा का शुरू होता है परिवार से ही होता है। भाई जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में सबसे पहले उसकी जो शिक्षा होती है अपने माँ परिवार से ही होती है। सबसे पहले अपनी माँ की गोद में बैठ के वो पहला शब्द सीखता है, तो परिवार से होती है। उसके बाद में उसका जैसा एनवायरमेंटल होता है, जैसा परिवेश होता है, उस वातावरण से भी वो सीखता। हमने भी पढ़ा। फिर उसके बाद हमने संगठन पढ़े। कई प्रकार के एनजीओ संगठन ऐसे होते हैं जो शिक्षा के कार्य करते हैं। भाई विद्यालय, कॉलेज, स्कूली शिक्षा माध्यम नहीं है, इसके अलावा ऐसे कई शैक्षिक संस्थान हमने पहले बताया था जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई ऐसे एनजीओ होते हैं जो शिक्षा की दृष्टि से कार्य करते हैं, लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद में हमने देखा इंद्रिय अनुभव की इस बात से होती है, और समाचार पत्र, विद्यालय और आपका मास मीडिया, मल्टीमीडिया, इन सब के माध्यम से शिक्षा हमें प्राप्त होती है। ये शिक्षा की क्या है भाई? स्रोत है। ये शिक्षा की एजेंसी है। हम इसके एक स्लाइड देखेंगे, जैसे साहित्य हुआ, परिवार हुआ, परिवेश हुआ, धर्म हुआ, संगठन हुआ, विद्यालय, संस्कृति, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो ये फैमिली आ गई आपका, ये परिवार है। देखो परिवार दिख रहा है ना भाई? छोटे बच्चे दिख रहे हैं, कुछ बड़े भी दिख रहे हैं। देखो मूत्र एजेंसी को दिमाग में एक एक बैठ जाना चाहिए आपके। इनको दिखाने का मतलब ही यही है, वरना ये सब चीज में आपको बता चुका, लिखा भी चुका, लेकिन स्लाइड दिखाने का मतलब ये होता है इससे आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगी। अब ये आ गए आपके समाचार पत्र। ये समाचार पत्र दैनिक जागरण, इंग्लिश के सब आ गए। आप सुबह सुबह अखबार पढ़वाते हैं ना आपको, ये इसलिए पढ़ाया जाता है भाई, इससे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, देश विदेश में क्या घटनाएं घटित हो रही है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेती है। अब आपके संगठन आ गए भाई। कई प्रकार के जो संगठन है, जो सामाजिक सरोकार के जो कार्य करते हैं संगठन, वो संगठन इसके अंदर है, वो आपने इसे दिखाया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये साहित्य आ गए साथ। साहित्य समाज का दर्पण होता है भाई, समझ में आ रही है ना बात? ये जो आपका साहित्य है ये समाज का दर्पण है। इसके अंदर आपको देखो कई प्रकार की किताबें, शास्त्र, वेद ग्रंथ दिख रहे होंगे। कबीर की ग्रंथावली हो गई, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, गीता हो गई नहीं हो गई। इसके अलावा कई प्रकार के शास्त्र हैं, चाहे पॉलिटिकल से ले तो उसका अर्थशास्त्र ले लो, कोटिल्य वाला है कि नहीं है। उसके बाद में धर्म ग्रंथ ले लो, आपके वेद ले लो, पुराण ले लो, ये सब क्या साहित्य है। कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है। व्यक्ति साहित्य को पढ़कर ही अपने समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, इसलिए कहा जाता है कि साहित्य से शिक्षा प्राप्त होती है। साहित्य